प्रेमियों, चिंता कोई साधारण बात नहीं है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर मनुष्य अपनी ही सोचों में उलझ जाता है। वह दिन भर सोचता रहता है, बार बार वही बातें मन में दोहराता रहता है और फिर थक जाता है। चिंता मन को शांति नहीं देती बल्कि शांति को छीन लेती है। चिंता आज का सुख भी खा जाती है और कल का डर भी बढ़ा देती है। यही कारण है कि संत, महात्मा और ज्ञानीजन बार बार कहते हैं कि चिंता छोड़ो, प्रभु का नाम पकड़ो। प्यारे भक्तों, चिंता का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है अविश्वास। हम ईश्वर पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाते। हम ये मान ही नहीं पाते कि जो हमें जन्म दे सकता है, जो हमें सांस दे सकता है, जो हमारे हर कण में बसा है, वह हमारे जीवन को संभाल भी सकता है। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमें ही करना है, सब कुछ हमें ही संभालना है, सब कुछ हमारे ही हाथ में रहना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान बहुत कुछ कर सकता है पर सब कुछ नहीं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हम साधन हैं, मालिक नहीं। मालिक तो केवल ईश्वर है। एक छोटी सी बात सोचिए, जब छोटा बच्चा भूख लगने पर रोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि भोजन कहाँ से आएगा। उसे यह भी नहीं पता कि माँ कैसे उसे खिलाएगी। वह बस रोता है, पुकारता है, माँ को देखता है और निश्चिंत हो जाता है। बच्चे के मन में यह चिंता नहीं होती कि आज दूध मिलेगा या नहीं, कल खाना मिलेगा या नहीं, घर कैसे चलेगा, कपड़े कहाँ से आएंगे। वह बस माँ पर भरोसा करता है। उसी तरह अगर मनुष्य अपने परमपिता परमेश्वर पर इतना ही भरोसा कर ले तो चिंता अपने आप कम हो जाए। लेकिन हम बड़े होकर भरोसा करना भूल जाते हैं। हम बड़े होकर नियंत्रण करना सीखते हैं और यहीं से चिंता शुरू होती है। संत तुकाराम जी के जीवन से जुड़ी एक सुंदर बात कही जाती है। किसी ने उनसे पूछा, महाराज क्या आपको कभी चिंता नहीं होती? तुकाराम जी मुस्कुराए और बोले, मैं चिंता क्यों करूं? जब ईश्वर मेरा पालक है तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? यह उत्तर बहुत छोटा है लेकिन इसमें जीवन का बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। जिसने यह समझ लिया कि भगवान उसका पालन करने वाले हैं, उसका जीवन हल्का हो जाता है। वह हर समय डर में नहीं जीता, वह हर पल भविष्य के बोझ से दबा नहीं रहता। वह जानता है कि जो ईश्वर मुझे आज तक संभालता आया है वही आगे भी संभालेगा। प्यारे भक्तों, हम बहुत बार ये भूल जाते हैं कि जो जीवन दे सकता है वही जीवन को चला भी सकता है। जो जन्म दे सकता है वही पालन भी कर सकता है। हम तो बस थोड़ा सा सोचते हैं, थोड़ा सा योजना बनाते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं और फिर चाहते हैं कि सब कुछ हमारे मन के अनुसार हो जाए। लेकिन जीवन हमारे मन के अनुसार नहीं, ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलता है। और जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तब चिंता का भार हल्का होने लगता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह हर चीज को अपने हाथ में रखना चाहता है। वह धन को भी अपने हाथ में रखना चाहता है, सम्मान को भी, रिश्तों को भी, समय को भी, भविष्य को भी। लेकिन सच यह है कि जीवन की कोई भी चीज पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होती। एक दिन मौसम बदल जाता है, एक दिन परिस्थितियां बदल जाती हैं, एक दिन लोग बदल जाते हैं और एक दिन हमारी योजनाएं भी बदल जाती है। इसलिए जो मनुष्य हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता है वह अंत में सबसे ज्यादा परेशान होता है। जो छोड़ना सीख लेता है वही शांत होता है। भजन प्रेमियों, चिंता और भजन दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जहाँ चिंता होती है वहाँ मन बिखरा रहता है, जहाँ भजन होता है वहाँ मन जुड़ने लगता है। चिंता मन को बाहर की दुनिया में उलझाती है और भजन मन को भीतर की शांति से जोड़ता है। चिंता कहती है क्या होगा, भजन कहता है जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा। चिंता कहती है मैं कैसे करूंगा, भजन कहता है प्रभु मुझसे कराएंगे। चिंता मन में प्रश्न लाती है, भजन मन में विश्वास लाता है। चिंता मन को कमजोर करती है, भजन मन को मजबूत बनाता है। एक बार एक किसान की कहानी कही जाती है। वह बहुत गरीब था, उसके पास न बड़ी जमीन थी, न बहुत धन था, न आराम का जीवन था। वह सुबह जल्दी उठता, खेत में जाता, हल चलाता, पसीना बहाता और दिन भर मेहनत करता, लेकिन उसके होंठों पर हमेशा भगवान का नाम रहता। राम राम राम, वह काम करते करते यही बोलता रहता। किसी ने उससे पूछा, तू इतना गरीब है फिर भी इतना शांत कैसे है, तुझे डर नहीं लगता? किसान ने मुस्कुराकर कहा, जिसने मुझे आज तक भूखा नहीं रखा वह कल भी देख लेगा, मैं क्यों चिंता करूं? ये उत्तर बहुत सरल है लेकिन इसमें बहुत बड़ा सत्य छिपा है। जब भरोसा गहरा होता है तब चिंता कम हो जाती है। प्यारे भक्तों, चिंता का एक और रूप है डर। मनुष्य सिर्फ आज की हालत से नहीं डरता, वह कल की कल्पना से भी डरता है।
वह सोचता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। उसका मन भविष्य की अनिश्चितता से परेशान रहता है। लेकिन सच पूछो तो भविष्य अभी आया कहाँ है? जो चीज आई ही नहीं उसके लिए आज का दिन क्यों खराब करें? यह समझना बहुत जरूरी है। आज अगर हमारे पास सांस है, आज अगर हमारे पास नाम जपने का अवसर है, आज अगर हमारे पास प्रभु को याद करने का समय है, तो आज को चिंता में क्यों खो दें? तुकाराम जी कहा करते थे कि जब ईश्वर हर जगह है तो फिर घबराना किस बात का? जब सब कुछ उसकी निगाह में है तो फिर बेचैनी किस बात की? यह बात सुनने में सरल लगती है पर जीवन में उतारना आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य का अहंकार उसे बार बार कहता है कि सब कुछ उसी के कारण चल रहा है। अहंकार कहता है मैंने किया, अहंकार कहता है मेरे बिना कुछ नहीं होगा, अहंकार कहता है मुझे सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना है। लेकिन जब जीवन एक झटका देता है तब पता चलता है कि नियंत्रण कितना कमजोर था। इसलिए जितना जल्दी हो सके अहंकार को कम करना चाहिए और समर्पण को बढ़ाना चाहिए। साधक जनों, सच्चा भजन वही है जिसमें समर्पण हो। जब कोई व्यक्ति सचमुच कहता है हे प्रभु यह जीवन आपका है, इसे आप ही संभालिए, तब उसके भीतर हल्कापन आता है। वह हर बात को लेकर बोझिल नहीं रहता, वह हर बार घबरा नहीं जाता। वह जानता है कि मेरी शक्ति सीमित है लेकिन प्रभु की कृपा असीम है। मेरा प्रयास छोटा है लेकिन ईश्वर का सहारा बहुत बड़ा है। इसलिए मैं केवल अपना कर्तव्य निभाऊंगा, बाकी प्रभु पर छोड़ दूंगा। प्यारे भक्तों, चिंता मन को इतना थका देती है कि फिर नाम जब भी बोझ लगने लगता है। जब मन में हजार उलझने हों तब राम नाम भी ठीक से नहीं बैठता। जब मन हर पल योजनाओं और डर में फंसा हो तब भक्ति का रस कम होने लगता है। इसलिए संत कहते हैं पहले मन को सरल बनाओ फिर नाम में लगाओ। जो मन हर समय भविष्य में भागता रहता है वह वर्तमान में प्रभु से नहीं जुड़ पाता, और जो वर्तमान में प्रभु से नहीं जुड़ता वह शांति का अनुभव नहीं कर पाता। एक बार की बात है, एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिन था। वह सुबह से शाम तक मेहनत करती, घर का काम करती, पानी भरती, लकड़ी लाती, खाना बनाती, सब कुछ संभालती, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। हर काम करते समय वह राधे राधे कहती रहती। एक व्यक्ति ने उससे पूछा, माँ तुम्हारा जीवन तो बहुत कठिन है, फिर भी तुम इतनी शांत कैसे हो? वह मुस्कुराई और बोली, बेटा मुझे डर तब लगे जब मुझे लगे कि मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरी राधा तो हर समय मेरे साथ है। यह सरल सा उत्तर है लेकिन इसमें भक्ति की शक्ति है। जब मन सच में प्रभु को अपना साथी मान लेता है तब चिंता कमजोर पड़ जाती है। भजन प्रेमियों, चिंता का इलाज धन नहीं है, चिंता का इलाज नाम है। चिंता का इलाज बाहरी सफलता नहीं है, चिंता का इलाज भीतर का विश्वास है। चिंता का इलाज बहुत बड़ी योजनाएं नहीं है, चिंता का इलाज प्रभु का सहारा है। धन आ सकता है, जा सकता है, पद मिल सकता है, छिन्न सकता है, संबंध बन सकते हैं, टूट सकते हैं, शरीर स्वस्थ हो सकता है, बीमार हो सकता है, पर ईश्वर का नाम ऐसा सहारा है जो हर समय साथ रहता है। नाम जपते जपते मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, हृदय में बोझ कम होने लगता है, और जब हृदय हल्का होता है तब जीवन सुंदर लगता है। हम सबको यह समझना होगा कि चिंता करने से कोई समस्या कम नहीं होती, चिंता करने से बारिश नहीं आ जाती, चिंता करने से परीक्षा के अंक नहीं बढ़ जाते, चिंता करने से बीमारी ठीक नहीं हो जाती, चिंता करने से किसी का मन नहीं बदलता, चिंता करने से अतीत वापस नहीं आता, चिंता करने से भविष्य भी नहीं बदलता, लेकिन चिंता जरूर हमारे वर्तमान को बिगाड़ देती है। इसलिए समझदार वही है जो चिंता को छोड़कर समाधान की ओर बढ़े, और आध्यात्मिक व्यक्ति वह है जो समाधान के साथ साथ प्रभु पर भरोसा भी रखे। प्यारे भक्तों, नाम जप बहुत बड़ा सहारा है। राधे राधे, हरे कृष्ण, राम राम, सीताराम, या जो भी नाम तुम्हारे हृदय को प्रिय हो उसे प्रेम से जपो। यह केवल शब्द नहीं है, यह हृदय की पुकार है। जब मन दुखी हो तब नाम लो, जब मन डरे तब नाम लो, जब मन थके तब नाम लो, जब मन भटके तब नाम लो, जब मन शांत हो तब भी नाम लो। नाम कोई साधारण ध्वनि नहीं है, नाम में शक्ति है, नाम में प्रेम है, नाम में आश्रय है। नाम में वही प्रभु बसे हैं जिनकी तुम चिंता करते हो। एक बार श्री तुलसीदास जी का भाव याद किया जाता है कि जो लोग चिंता में डूबे रहते हैं वे भजन से दूर हो जाते हैं, वे कथा नहीं सुनते, नाम नहीं लेते, और फिर जीवन यूं ही गुजर जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी,
समस्याएं आएंगी, पर उनका सामना कैसे करना है यह सीखना होगा। चिंता समस्याओं को बड़ा दिखाती है, जबकि भजन आत्मबल बढ़ाता है। चिंता कहती है तू कमजोर है, भजन कहता है प्रभु तेरे साथ हैं। चिंता कहती है तू अकेला है, भजन कहता है ईश्वर सदा साथ हैं। प्यारे भक्तों, मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि हर चीज उसकी मनचाही नहीं होगी। कभी जो मिला है वह भी बहुत बड़ी कृपा होती है, कभी जो नहीं मिला वह भी प्रभु की कृपा हो सकती है। हम कई बार जिसे नुकसान समझते हैं वह आगे चलकर रक्षा साबित होता है। हम जिसे देरी समझते हैं वह आगे चलकर सही समय निकलता है। हम जिसे असफलता समझते हैं वह आगे चलकर सीख बन जाती है। इसलिए जीवन के हर अनुभव में भगवान की योजना मानो। इसी में शांति है, इसी में श्रद्धा है, इसी में भक्ति है। समय शिकायत करता रहता है, उसका मन कभी हल्का नहीं होता। वह कहता है यह क्यों नहीं मिला, वह क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन जो मनुष्य कृतज्ञ होता है वह कहता है जो मिला वह भी प्रभु की कृपा है। कृतज्ञता चिंता की जड़ काटती है, शिकायत मन को और भारी करती है। इसलिए रोज थोड़ा समय निकालकर अपने जीवन में जो कुछ अच्छा है उसके लिए भगवान को धन्यवाद दो। स्वास्थ्य है तो धन्यवाद, भोजन है तो धन्यवाद, घर है तो धन्यवाद, परिवार है तो धन्यवाद, सांसें चल रही हैं तो धन्यवाद। जब कृतज्ञता बढ़ेगी तब चिंता कम होगी। एक ग्वालिन की कहानी भी बहुत प्रेरक है। वह वृंदावन में रहती थी। रोज सुबह उठती, घर का काम करती, गोबर उठाती, कंडे बनाती और दिन भर मेहनत करती। काम कठिन था, पर उसके मुख से राधा नाम कभी नहीं छूटता था। किसी ने उससे पूछा, तुम्हारा जीवन तो बहुत साधारण और कठिन है, फिर भी तुम इतनी खुश कैसे रहती हो? उसने कहा, बेटा, जो राधा का नाम लेता है वह अकेला नहीं रहता। मेरे काम में थकान है पर मन में सहारा है। शरीर मेहनत करता है पर आत्मा को प्रेम मिलता है। यह उत्तर बताता है कि बाहरी जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन भीतर नाम का रस सब कुछ बदल देता है। भक्तों, यही भक्ति का रहस्य है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, भक्ति का अर्थ केवल घंटी बजाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में प्रभु को याद रखना। जब जीवन अच्छा हो तब भी याद रखना, और जब जीवन कठिन हो तब भी याद रखना। जब मन प्रसन्न हो तब भी नाम जपना, और जब मन व्याकुल हो तब भी नाम जपना। भक्ति वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता रहता है। चिंता का सबसे बड़ा असर मन पर पड़ता है, फिर मन से शरीर पर असर पड़ता है, फिर शरीर से काम पर असर पड़ता है, फिर रिश्तों पर असर पड़ता है, फिर पूरे जीवन पर असर पड़ता है। इसलिए यदि चिंता को शुरुआत में ही रोक दिया जाए तो बहुत से दुख अपने आप कम हो सकते हैं। कैसे रोकी जाए? नाम से, प्रेम से, समर्पण से, विश्वास से। हर सुबह जब उठो तो सबसे पहले अपने मन में यह कहो, हे प्रभु, आज का दिन आपका है, मैं आपका सेवक हूँ, आप मुझे जैसा चलाना चाहें वैसे चलाइए। जब यह भाव सच्चे मन से आएगा तब मन को बहुत राहत मिलेगी। प्यारे भक्तों, बहुत लोग कहते हैं हम भजन करते हैं फिर भी चिंता रहती है। इसका कारण यह नहीं कि नाम में शक्ति नहीं है, इसका कारण ये हो सकता है कि हमारा मन अभी भी आधा प्रभु पर है और आधा अपनी चिंता पर। हम ऊपर से नाम जपते हैं लेकिन भीतर से सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहते हैं। नाम तब फल देता है जब भीतर समर्पण हो, जब हृदय कहता है, हे प्रभु, मैं थक गया हूँ, अब आप संभालिए, तब नाम का प्रभाव गहरा होने लगता है। एक सच्चा साधक वही है जो परिणाम का बोझ उतार दे। वह अपना कर्म पूरी निष्ठा से करता है पर फल की चिंता नहीं करता। वह बीज बोता है पर फल आने का समय ईश्वर पर छोड़ देता है। वह दीप जलाता है पर हवा का डर नहीं पालता। वह सेवा करता है पर प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखता। वह जीवन जीता है पर जीवन को अपने नियंत्रण का खेल नहीं मानता। यही साधना है, यही विश्वास है। भजन प्रेमियों, चिंता छोड़ना आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। यह धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे मन प्रभु के नाम में लगता है वैसे वैसे चिंता कम होती जाती है। पहले एक विचार छोड़ा जाता है, फिर दूसरा,
पहले थोड़ी देर नाम में बैठा जाता है, फिर मन अधिक देर तक टिकने लगता है। पहले बार बार चिंता लौटती है, फिर धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। ये एक दिन का काम नहीं, पर एक सुंदर यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे बड़ा साथी है भगवान का नाम। हम सबने जीवन में कभी न कभी महसूस किया होगा कि जिस दिन मन बहुत उलझा हो, उस दिन थोड़ा सा नाम सुनकर ही राहत मिलती है। कभी किसी भजन से शांति मिलती है, कभी किसी साधु के वचन से, कभी किसी मंदिर की घंटी से, कभी किसी कीर्तन से। इसका कारण यह है कि प्रभु का नाम मन की गहराइयों तक असर करता है। ये केवल कानों तक नहीं जाता, ये हृदय तक जाता है, और जब हृदय छू जाता है तब चिंता की जकड़न ढीली पड़ने लगती है। प्यारे भक्तों, यह भी याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति का जीवन अलग है। किसी के पास पैसा है तो चिंता है, किसी के पास पैसा नहीं है तो चिंता है, किसी के पास परिवार है तो चिंता है, किसी के पास परिवार नहीं है तो चिंता है, किसी के पास काम है तो चिंता है, किसी के पास काम नहीं है तो चिंता है। यानी मनुष्य चिंता के लिए कारण ढूंढ ही लेता है। इसलिए कारणों को नहीं, दृष्टि को बदलना होगा। जब दृष्टि बदलती है तब हर चीज का अर्थ बदल जाता है। वही कठिनाई जो पहले बोझ लगती थी, बाद में साधना बन जाती है। वही मुश्किल जो पहले शत्रु लगती थी, बाद में गुरु बन जाती है। संतों की यही शिक्षा है कि जीवन को प्रभु के हाथों में छोड़ दो। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म छोड़ दो, इसका अर्थ यह है कि कर्म करो पर घबराओ मत, प्रयास करो पर विचलित मत हो, योजना बनाओ पर पूजा मत भूलो, मेहनत करो पर नाम मत छोड़ो। जब कर्म और भक्ति साथ चलते हैं तब जीवन सुंदर होता है। जब कर्म के साथ अहंकार जुड़ जाता है तब चिंता बढ़ती है। जब कर्म के साथ समर्पण जुड़ता है तब शांति आती है। भक्तों, अगर जीवन में बहुत ज्यादा चिंता हो रही हो तो कुछ सरल बातें अपनाओ। सुबह उठते ही प्रभु का नाम लो, दिन में कुछ समय शांत बैठो, अपने श्वास के साथ नाम जोड़ो। कठिन समय में उलझने